हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पूजा महिलावत के एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी मैंने आप सबसे बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी कमर में दर्द है बहुत ज़्यादा। तो हॉस्पिटल आ चुकी हूँ मैं दवाई लेने, और ये बेटा दवाई ले रहा है। आई तो एडमिट होने के लिए थी, लेकिन इन्होंने ना एडमिट नहीं की। बोले कि पहले 5 दिन की दवाई खाओ, आराम नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको एडमिट कर लेंगे, पहले ये दवाई खा के देखो। नहीं तो मैं तो एडमिट होने के लिए ही गई थी, लेकिन अब दवाई लिख दी तो अब 5 दिन की दवाई दी है उन्होंने। अब मैं तो यही चाह रही हूँ बस दवाई से जल्दी से आराम हो जाए। तो ये बेटा दवाई ले रहा है और फिर जाएंगे घर पे। ये भी सही हुआ एडमिट नहीं किया, क्योंकि एडमिट करने के बाद है ना थोड़ी परेशानी तो होती ही है घर में, खाने की भी वैसे भी। अब दवाई ले ली थी, और ये रेवाड़ी में मैत्री का हॉस्पिटल है, वहाँ से दवाई ली थी। इसी हॉस्पिटल से में ही आते हम, पहले भी इसी में ही आई थी मैं। तो अब दवाई लेके और जा रहे हैं घर पे, बस आराम हो जाए। परेशान हो गई दर्द से, दर्द बहुत ज़्यादा है। मतलब बाइक पे तो ना बैठा भी नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा। और आप सब दुआ करना बस ठीक हो जाऊं मैं जल्दी से। इसी चीज़ का वेट कर रही हूँ। काम भी नहीं होता, घर में सफाई भी नहीं होती, पूरा दिन ऐसे ही जाता है एकदम आलकस भरा, बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा। तो जी अभी हॉस्पिटल से आए हैं और उन्होंने दवाई दे दी। अब देखो आराम हो जाए जल्दी से। 5 दिन की दवाई दी है। लेटी हुई हूँ अभी तो खाट पे ही, देखो। और मेरे को तो ना नींद नहीं आती, क्योंकि ना आदत हो रखी है ना बेड पे सोने की। इस पे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। कुछ ना मन खाट पे ना डर सा लगे जावे, मेरा नु हो जावे है कि कोई ना खाट के अंदर है, और भूत बाता से का डर लगे जावे है। मैं डरपोक बहुत ज्यादा हूँ। अभी 2 दिन पहले तो ना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सिर पे ऐसे किसी ने हाथ मारा है पीछे से, और मैं चिल्लाने लगी कि पूरा तू मान जा, मेरे को पहले ही मतलब डर लगता है और तू फिर भी हाथ मार रहा है, रहने दे, बाहर निकल खाट के नीचे से। और पूरा फ्रेश होने जा रहा, फिर ये बाहर से आया ना, फिर मैं फिर खाट के नीचे कौन है, फिर बोला आपका ना बहम हो रहा है। तो नींद नहीं आती मेरे को, ऐसे ही लगता है। और अब तो उन्होंने ना बेड रेस्ट बता दिया बिल्कुल, कि 4-5 दिन काम नहीं करना, और अपने टाइम टू टाइम दवाई लेनी है। और लेंगी दवाई, लेकिन क्या करूँ, घर में काम भी बहुत सारा हो जाता है, कपड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं, धोने भी, प्रेस करने भी, काम कुछ नहीं हो रहा। बस उस दिन से इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। गई तो ऐसे ही थी हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, लेकिन है ना एडमिट उन्होंने करी नहीं। मैं ओनली फॉर 15 दिन, वो सॉरी 5 दिन की दवाई दे दी कि पहले आप ये दवाई लो, क्योंकि हमें एकदम एडमिट नहीं कर सकते। जो इससे आपको आराम नहीं लगेगा ना, तो हम एडमिट कर लेंगे। तो फिर मैं सोचा चलो ठीक है, आप दवाई दो। फिर दवाई लेके अभी आए हैं, बस लेटी हुई हूँ। लेटने से इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, पर उठ लेती हूँ ना और बैठती हूँ ना, बैठा तो जाता ही नहीं, बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। और बेटा तो खुश हो रहा है, ऐसे कह रहा है कि अच्छा हुआ आपको एडमिट नहीं किया, क्योंकि एडमिट कर लेते तो ये था ना कि घर पे कोई नहीं रहता, और 1-2 दिन एडमिट होना पड़ता, और स्कूल में जाना भी पड़ता है इसको, या फिर छुट्टी करनी पड़ती। तो हॉस्पिटल में तो वैसे भी कोई भी हो बोर हो जाता है,
तो ये ऐसे ही खुश हो गया कि मम्मी जी, मैं ना मन मन में ऐसे ही कह रहा था कि ना भगवान एडमिट मत करना, एडमिट हो जाएगा ना तो मम्मी जी घर पे नहीं रहेगी और मेरा तो मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो मैं भाई सही है, क्योंकि मैंने ऐसे ही कहा था कि जब तक तेरे पापा कंपनी नहीं जाएंगे तब तक तो तेरे पापा रह लेंगे हॉस्पिटल में, उसके बाद में तू स्कूल में चला जाना और ट्यूशन पे चला जाना, उसके बाद ऑटो से आ जाना। क्योंकि वैसे तो इसको बाइक भी चलानी आती है, स्कूटी भी आती है, लेकिन मेरे ससुराल से रेवाड़ी 10-12 किलोमीटर है और अभी इतनी दूर हम शहर में बाइक इससे नहीं दे सकते क्योंकि थोड़ा डर सा लगता है और एज भी नहीं है, पुलिस वाले वगैरह खड़े मिलते हैं रोडों पे, पकड़ ले बच्चों को। तो फिर मैंने इससे मना कर दिया था कि बाइक स्कूटी से नहीं आना है हॉस्पिटल, और ट्यूशन से फिर मतलब ऑटो से आ जाना। तो अब अच्छा हुआ, वैसे तो मैं यही चाहती थी कि सही हुआ, क्योंकि है ना फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है वहाँ खाने की भी वैसे भी, और फैमिली में इतने मेंबर नहीं है ना हमारी में, तो फिर ऐसे ही होता है कि साथ में कौन रहेगा वहाँ हॉस्पिटल, कौन नहीं। वैसे तो वहाँ पे हस्बैंड जी के जानकार भी है रेवाड़ी में, खाने वाने की तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेके आ जाते, लेकिन थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। तो फिर अभी सही हुआ जो कुछ हुआ, और मैं तो यही चाहती हूँ कि बस ठीक हो जाऊँ जल्दी से, क्योंकि ना खाट में पड़ी पड़ी भी ना थक जाती हूँ, पूरा दिन टाइम पास नहीं होता। बस अब तो यही है कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो आज का व्लॉग यही था, और आप सब यही प्रेयर करना भगवान से कि मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाए। भाई मैं नाचूंगी नहीं आज के बाद, मैंने सोच लिया कि मैं डांस भी करूँगी ना तो हल्का फुल्का करूँगी, ऐसे कुछ डांस नहीं करूँगी। और पता नहीं क्या होता है जब डीजे बाजने लगता है ना, तब तो मेरा ऐसा मन करता है नाचे जाऊँ, रुकूँ एक और नहीं। और इस डीजे ने इसी तिसी कर दी मेरी गति, मारी पैर भी ऊपर थोड़ा सा करो ना तो भी दर्द हो जावे है। लो जो है ये आपके लिए पल्स की टॉफी लेके आया खाने के लिए। अभी मसाज करवाऊंगी इससे। और उसने वो जो एक बैद जी था ना, उसने तो ये भी बताई थी कि गरम गरम पानी से नमक डाल के सेक करना। तो मेरे से ना बैठा भी नहीं जा रहा था, बाथरूम में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तब भी मतलब सेक करी। और बेटा तो ना मतलब इतने ज़्यादा वो कह रहा कि है ना अब पापा जी सही हुए तो आपके हो गया। अब मेरे पापा जी की टेंशन मिटी थी कि पापा जी अब बिल्कुल सही रहने लग गए तो आपका दर्द हो गया, क्योंकि हस्बैंड जी का भी बहुत ज़्यादा दर्द होया था। इतना दर्द हो गया था कि मतलब वॉशरूम तक जाना भारी हो गया था। कंपनी में ना ऐसे कहने लगे थे कि भाई नौकरी नहीं होगी, लेकिन श्याम बाबा ने सब कुछ सही किया। हम तो माँ बेटा रोते रहते थे कि बस सही हो जाए, ये सही हो जाए, अब मेरा इतना ज़्यादा दर्द होगा। तो मसाज करवा रहे थे ना, तब भी बेटे ने यही कहा कि मैं तो ना ये कह रहा हूँ मम्मी जी आपका सारा दर्द मेरे को मिल जाए। मैं कहना बेटा तने तो अभी बहुत कुछ करना है, सही हो जाऊंगी। देखो ना और सब कुछ झेल ले आदमी, दुख दर्द नहीं झेला जाता बिल्कुल भी। दर्द तो इतना ज़्यादा बस पूछो मत। रात ने भी ना कुल ले जाऊँ हूँ कति टस के जाऊँ बूंदी तरिया। और मैं जब दवाई ले रहे थे ना, जब मैं यही कह रही थी कि बस इंजेक्शन ना हो, दवाई ले लूँगी, खाने की गोली मतलब ले लेती हूँ। मेरे को ना इंजेक्शनों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तभी मैं ज़्यादा डॉक्टरों के नहीं जाती, बहुत कम जाती। और एक पीने की दवाई मेरे से नहीं ले जाती, खाने की ये गोली वगैरह ले लेती हूँ, पीने की दवाई बिल्कुल भी नहीं ली जाती। दर्द में बिल्कुल पतली होगी। वजन तो घटा है क्योंकि एक हफ्ता हो गया, नेट एक हफ्ता हो गया झेलते कि सही हो जाऊँ, लेकिन नहीं हो रही। दर्द हो रहा है बहुत तेज। आज तो मतलब ना खाट में लेटी लेटी के भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था बहुत। कहते आज जब न हो गए ना कि भैया बाद पार होगी, अब चलना पड़ेगा, तब गई हूँ। तो जी कैसा लगा व्लॉग? आज तो कुछ है नहीं, बस मेरे ही
दुख दर्द की आप सबके साथ शेयर की है बातें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, और अगले व्लॉग में बताती हूँ आप सबसे क्या कुछ हुआ, मैं ठीक हुई नहीं हुई, क्या कुछ रहा क्या कुछ नहीं, दवाइयों से आराम हुआ या नहीं, आपसे अपडेट देती रहूँगी आप सबको मेरी तरफ से। जय श्री श्याम, बाय बाय गाइज।